जसपुर जिले के मयाली में बना नेचर कैंप आज की तारीख में सुर्खियां बटोर रहा है। यहाँ पर्यटकों की संख्या प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, लेकिन हमने ये भी कहा था कि दुर्भाग्य से ऐसा नेचर कैंप से महज कुछ ही दूरी पर वैध और अवैध तरीके से पत्थर खदान चल रहे हैं। हमने प्रशासन को आगाह भी किया था, कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है और प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। देखिए, दूसरे दिन ही एक पिता अपनी बच्ची को खो दिया। पूरा का पूरा परिवार गम के आंसू बहा रहा है। बच्ची की आखिर क्या गलती थी? सड़क पर चल ही तो रही थी। अचानक एक पत्थर हवा में उड़ते हुए आता है और बच्ची के सर को कुचलता हुआ दूर जा गिरता है और बच्ची तत्काल वहीं पर दम तोड़ देती है और उसकी सहेली देखते ही बेहोश हो जाती है। मामला गमगीन हो जाता है। मौके पर पुलिस से पहले विधायक यूडी मिंज पहुंच जाते हैं और वहीं पुलिस प्रशासन से लेकर एसडीएम तहसीलदार को जानकारी देते हैं और प्रशासनिक अमला ग्रामीण भारी मात्रा में पहुंच जाती है। हो हल्ला मचाया जाता है, स्टेट हाईवे जाम कर दिया जाता है और गिद्ध राजनीति करने वाले राजनीति की रोटी सेक कर चले जाते हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि पत्थर खदान और उसमें हो रही ब्लास्टिंग का खेल क्या है। समझने वाली बात यह है कि इतनी भारी मात्रा में बारूद आता कहां से? कौन है बारूद का सप्लायर जो इतनी भारी मात्रा में जिले में बारूद का खेल खेल रहा है? और जसपुर पुलिस को जानकारी नहीं, बारूद को खदान तक पहुंचाने वाला कौन? और खदान में जब ब्लास्टिंग की जाती है तो क्या कानूनी प्रक्रिया के तहत किया जाता रहा है? और अगर नहीं तो पहले जिम्मेदार जसपुर पुलिस को होना चाहिए। दूसरा, माइनिंग ऑफिसर की जानकारी में रहते हुए और अवैध तरीके से ब्लास्टिंग की जा रही थी तो बच्ची की मौत का जिम्मेदार आरएल राजपूत भी होना चाहिए। तीसरा, आए दिन सुना जाता है कि जसपुर कलेक्टर जिले में दौरा कर कई विभागों में जाकर गलत अधिकारी कर्मचारी के खिलाफ कार्यवाही भी करते हैं, लेकिन हमने आज तक नहीं सुना कि खदानों में जाकर किसी गलत के खिलाफ कार्यवाही की गई हो। ये भी हो सकता है कि खदानों में गए हों और सभी विधिवत नजर आए होंगे। हमेशा देखा गया कि पैसे के खेल में जनता हो जाती है फेल और फिर बड़े बड़े हादसे को छोटे कर्मचारी पर कार्यवाही कर मामला रफा दफा कर दिया जाता है और जिंदगी की कीमत को चंद पैसे में तोड़कर सब कुछ ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। बहरहाल मामला संगीन और गंभीर दोनों है। इस मामले को लेकर खुनकुरी विधायक यूडी मिंज क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। हम लोग उस दिशा में काम कर रहे हैं और इस किस्म की कोई घटना भविष्य में ना हो, इस ओर हम लोग सख्ती से कदम उठा रहे हैं। तो मान सकते हैं कि खदान सभी बंद होंगे? बिल्कुल बंद होने चाहिए और जिस किस्म की चीजें हो रही और मधेश्वर महादेव के प्रांगण में सारी चीजें हो रही तो निश्चित तौर पे जो इस किस्म के खदान है जो उसकी दिशा को बदलने की उसे तो जरूरी है, क्योंकि बहुत से लोगों के घर वर भी फटे हैं, टूटे हैं, जहां जहां पत्थर जा जाके गिरता रहा है। लगातार लंबी समय से शिकायत रही है। खदान संचालक जिम्मेदार होगा? बिल्कुल, मैंने पहले भी कहा इस बात को। जो मालिक है वो भी जिम्मेदार होगा, उससे संबंधित जितने भी लोग हैं वो इसके जिम्मेदार हैं और साथ ही साथ संबंधित विभाग की संपूर्ण और पूर्ण जिम्मेदारी बनती है इस पर। पुलिसिया कार्रवाई कहां तक पहुंची? मामला पंजीबद्ध हुआ है? कल 0 में वहां पर कायम किया गया था, जाते नालिश की गई थी और उस पर कुछ वाहनों की भी जब्ती की गई है और आज उस पर बाकी काम किया, क्योंकि रात कल हो गया था वहां पर। और प्राथमिकता ये थी कि पहले बच्ची का सम्मानजनक तरीके से पोस्टमार्टम वगैरह हो जाए, जो भी निर्धारित हुआ है उनका अंत्येष्टि हो जाए। जब जौहर छत्तीसगढ़ की टीम मौके पर पहुंची तो देखने को मिला कि बारूद ढोने वाली गाड़ी खदान में खड़ी थी। उस गाड़ी में रखे कार्टन के डिब्बे बता रहे थे कि कितनी भारी मात्रा में बारूद उपयोग किया जाता था। इस मामले पर खुनकुरी थाना प्रभारी एलआर चौहान से जौहर छत्तीसगढ़ की टीम ने जब बातचीत की तो उनका क्या कहना है, सुनते हैं उनकी बात। ब्लास्टिंग करता है मैनेजर है जिसने कराया है, उसका एफआईआर किया गया है। आगे जांच किसकी जिम्मेदारी होगी उनके ऊपर भी कार्रवाई। क्या खदान संचालक के ऊपर किसी प्रकार की कार्रवाई हो रही है? हाँ, कार्रवाई होगी। किस प्रकार की कार्रवाई होगी? जो भी कानूनन उसके दायरे में आएगा, उसकी लापरवाही क्या पाया जाएगा उसके तहत कार्रवाई, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ब्लास्टिंग के समय पुलिस की मौजूदगी में ब्लास्टिंग किया जाता था या ऐसी ब्लास्टिंग कर दिया जाता था? ये नियम था तो पुलिस के उपस्थिति में होनी चाहिए और नहीं हुई है पुलिस की उपस्थिति में, तो उनकी लापरवाही है। मामला है अभय कंस्ट्रक्शंस का, जहां से ब्लास्टिंग की गई थी। जब पुलिस महकमा मौके पर पहुंचा तो वहां खदान में कोई भी कर्मचारी उपलब्ध नहीं था।
हम आपको बता दें कि इस खदान के ऊपर तत्काल कार्यवाही करते हुए अस्थायी रूप से बंद करने का आदेश दे दिया गया है। ब्यूरो चीफ प्रकाश मिश्रा की रिपोर्ट। जिले में मयाली में चल रहे अवैध खदान को लेकर जोहार छत्तीसगढ़ ने कल ही प्रमुखता से उठाया था और आज ये दर्दनाक घटना हो गई। हम खड़े हैं अभी मयाली नेचर कैंप के पास, जहां कुछ देर पहले खदान में हुए ब्लास्टिंग से उड़े हुए पत्थर ने एक बच्ची की जान ले ली। उसका सर पूरी तरह कुचला गया है। हम बात करते हैं गांव वालों से कि खदान चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये घटना आए दिन होती है। कई लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे कई प्रकार की घटना हो गई है। कईयों का हाथ टूट गया है, कईयों का पैर टूट गया है और आज ये देखने को मिला कि बच्ची की मौत हो गई। हाँ जी, बताइए, खदान चलना चाहिए कि बंद हो जाना चाहिए? बंद होना चाहिए। घर में भी गिरा है, क्या बोलते हैं आप? जी, हम अभी ग्रामीणों के साथ हैं। ग्रामीणों का भी कहना है कि अवैध रूप से या वैध रूप से चल रहे ये बसाहट के बीच बने खदान को तत्काल प्रशासन को बंद कर देना चाहिए। हमने कल ही कहा था कि लगता है प्रशासन किसी हादसे का इंतजार कर रहा है और आज की तारीख में यहाँ इतना बड़ा हादसा हो गया। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इस मौत की जिम्मेदारी कौन लेगा? उस बाप जो उसके पिता फूट फूट के रो रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अब देखने वाली बात है कि इतने बड़े हादसे होने के बाद भी प्रशासन मौन रहता है या कुछ कार्रवाई करता है और इन खदानों को बंद करने पे अमल करता है। तत्काल बंद होना चाहिए। ब्यूरो चीफ प्रकाश मिश्रा की रिपोर्ट।